जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्वेश्चन नंबर किसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग पहला का निपटारा करेंगे। किसका निपटारा करेंगे मेरे भाई? पहला वाले का निपटारा करेंगे। और इस वाले वीडियो में ना एक ऐसा ट्रिक बताएंगे ना दोस्तों, एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि इस ऐसे इन सब प्रश्न को ना बिना लगाए पहले ही आंसर जान सकते हैं। बिना ही लगाए आप लोग आंसर पहले ही जान जाएंगे दोस्तों। ऐसा ट्रिक बताएंगे। इसके लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बना रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे रसगुल्लों। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.4 का सवाल दूसरा का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश ऊपर वाले को और हर नीचे वाले को। अंश क्या कहते हैं? ऊपर वाले को रसगुल्लो, और हर किसे कहेंगे? नीचे वाले को। यदि हम अंश में, किस में मेरे पिल्लू? अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, तथा हर में एक घटा दें तो वह एक में बदल जाती है। ध्यान से देखिएगा। पहले भिन्न को माना, क्या लिखिए? माना वह भिन्न x बटा y। ऊपर वाले को अंश कहेंगे, क्या कहेंगे? अंश। और नीचे वाले को हर कहेंगे मेरे दोस्त। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं मेरे रसगुल्लो। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? नीचे वाले को क्या कहेंगे? नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को कहेंगे अंश। नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को अंश कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं बस, ठीक है ना? तो आगे देखिएगा, लिखिए x बटा y। ध्यान से क्या करा है? अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ दें। बोलिए मेरे रसगुल्लो, करा ना कि अंश में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें तो ऊपर वाले को अंश कहेंगे तो इस वाले में अंश में एक जोड़ दिए, तथा हर में एक घटा दें तो हर नीचे वाले को कहेंगे तो हर में एक घटा दें मेरे रसगुल्लो। बोलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई? आगे चलते हैं एक बार और। अंश में एक जोड़ दें तो ऊपर वाले को अंश कहेंगे तो अंश में एक जोड़ दें तो एक को जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि हर में एक घटा दें। देखिए हर में, यहाँ कह दिया हर में एक घटा दें तो हर में एक घटा दिए तो वह एक हो जाती है, एक में बदल जाती है, ये एक हो जाती है तो वह क्या हो जाती है मेरे रसगुल्लो? एक हो जाती है। बोलिए ना, एक में बदल जाती है। जब ऊपर एक जोड़ते हैं और नीचे एक घटाते हैं, जब ऊपर एक जोड़ते हैं और नीचे एक घटाते हैं तो वह एक हो जाती है, एक में बदल जाती है। समझ गए ना? सिमरन तो बदल गई, सिमरन तो क्या होगी मेरे रसगुल्लो? बदल गई। समझ गए ना? आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बटा में एक कर सकते हैं ना? अरे भाई एक कर सकते हैं, एक तो हम लोग अपने से कर सकते हैं। एक कर देने से क्या जायदाद लूट जाएगी दोस्तों? कि घर दुआर मकान लूट जाएगा, कि भैंस छूट जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो एक तो कर सकते हैं मेरे भाई, तो इसके बटा में एक कर दें। अब देखिए, जब बीचवा में बराबर रहता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं मेरे रसगुल्लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में बराबर रह गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई। आइए देखिए जरा, तो इस वाले का गुणा इधर, इस वाले का गुणा इधर करेंगे तो एक का गुणा किसी में करेंगे तो वही आएगा x प्लस का 1 बराबर, इसका गुणा एक में करेंगे तो वही आएगा y माइनस का 1। क्योंकि एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, मेरे पिल्लों, मेरे भेड़ियों, तो वही संख्या आता है। एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही आता है मेरे रसगुल्लो। तो आगे देखिएगा जरा। अच्छा, इधर ही प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 1 माइनस का y, उधर कितना है? माइनस का 1 है। आगे देखिएगा, x माइनस का y,
इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो उधर -1 और ये -1, तो x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, -2, -2, -1 और -1, -1 और -1 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2 मेरे रसगुल्लो, हो जाएगा -2। इसको समीकरण नंबर 2, अरे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए मेरे रसगुल्लो। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग का एक में बदल, यहाँ तक सवाल हम लोग का लग गया। अब यहाँ से शुरू कर दे। दूसरा शब्द क्या कहा, यदि हम हर में एक जोड़ दें, फिर से लिखिए भिन्न, क्या है, x बटा में y है, क्या है, x बटा y है, x बटा y है। क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ दें, तो हर में, हर ऊपर अंश नीचे हर, अंश हर में एक जोड़ दें, तो लो हर में एक जोड़ दिया, हर, तो वह 1/2 हो जाती है। ऊपर नहीं जोड़ना है, ऊपर नहीं कुछ बोला है जोड़ने के लिए, इसलिए हम लोग ऊपर कुछ नहीं जोड़ेंगे मेरे रसगुल्लो। देखिए कह रहा है ना, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, हर में एक जोड़ दें, तो हर ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, तो हर में एक जोड़ दें, तो ये हर है, इसमें एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह 1/2 हो जाती है। ये नहीं कि ऊपर भी जोड़ देंगे, जब हर में बोला तो हर में जोड़िए, अंश में बोला तो अंश में जोड़िए, गलती से कहीं और मत जोड़िएगा, नहीं तो पाक कट जाएगा, आपका एग्जाम में लंका लग जाएगी। समझ गए ना, गलती से ऊपर जोड़ती है ना तो एग्जाम में लग जाएगी लंका, मैं आपको बता दिए। अब देखिए, फिर बीच में बराबर आ गया, बीच में बराबर आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का गुणा x में, तो 2x बराबर, इस वाले का गुणा इधर करेंगे तो वही आएगा +1। थोड़ा आगे इधर आ जाइए दोस्तों। अच्छा, 2x इधर ही प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो -y बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसको क्या नाम दे दें, 2, समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 से हल करने पर, समीकरण 1 और 2 से हल करने पर, समीकरण 1 और 2 से हल करने पर मेरे पिल्लों, समीकरण 1 और 2 से हल करने पर, समीकरण 1 और 2 से हल कर देते हैं। इधर आइए, हल कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। समीकरण 1 क्या है, यही है ना, तो लिखिए x माइनस का y बराबर -2 और 2x माइनस y बराबर 1। बस अपना काम हो गया। बराबर करना रहता है, या तो x वाले को बराबर कर लीजिए या तो y वाले को। यहाँ पे 2 आ जाएगा तो x वाला बराबर आ जाएगा, लेकिन y वाला तो बराबर है ना, तो बराबर करने की काहे जरूरत है। कुछ नेवले ऐसे होंगे कि इसको बराबर करेंगे। अरे बराबर क्यों करना है भाई, बराबर क्यों करना है मेरे पिल्लों, जब ये दोनों बराबर है तो इसी से सॉल्व कर लीजिए, इसको बराबर करने की क्या जरूरत है। तो देखिए, यहाँ माइनस है तो लगाइएगा क्या चीज, प्लस, क्या लगाइएगा, प्लस। यहाँ भी माइनस है तो लगाइएगा क्या चीज, यहाँ भी, यहाँ लगाइएगा प्लस, कोई दिक्कत। यहाँ प्लस है तो क्या लगाइएगा, माइनस। चिन्ह हमेशा बदल जाता है, चिन्ह हमेशा क्या होता है, बदल जाता है ऐसे समीकरण को लगाते समय। समझ गए ना, बदल जाता है, बदल जाती है, बदल जाती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ 1x और 2x, इस प्लस वाले को, एगो x और 2, इस वाले को मत लीजिएगा, अब इसका काम नहीं है, इस वाले काम है। तो 1x और 2x, 1x और 2x, 1x और 2x मिलकर कितना हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे 3x। कितना हो जाएगा मेरे पिल्लों, 3x हो जाएंगे। अब देखिए, y में से y को घटाएंगे तो 0, और -2 और -1, -3, -2 और -1, -3, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 बटा में 3, तो 3 1 कम 3,
तो x का मान -1, x का मान कितना आ गया मेरे पिल्लो, -1 आ गया। तो हम लोग को y का भी निकालना है, तो यहाँ आ जाते हैं, y का भी निकालना है, y का, तो यहाँ आ जाते हैं, x माइनस का y कहीं से निकाल सकते हैं, बराबर -2 है। x माइनस का y बराबर कितना है, -2 है। तो देखिए x का मान कितना है, -1, x का मान कितना है, -1, x का मान कितना है, -1, x का मान कितना है, -1। तो x के जगह रख देते हैं -1, माइनस है तो -y बराबर -2, इधर ही माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो y बराबर हो जाएगा -2 और +1 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर, एक में से 2 को घटाएंगे तो -1, तो माइनस से माइनस को काट दीजिए, y का मान कितना आ गया, y का मान कितना गया मेरे रसगुल्लो, 1। तो x बराबर कितना आ गया, -1, और y बराबर कितना आ गया, 1। ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया हम लोग का आंसर मेरे रसगुल्लो, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं मेरे पिल्लों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखिएगा जरा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग, क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व, यहाँ थोड़ा बेसिक भी लिखते जाता हूँ, पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले के लिए लगता है माइनस, क्या लगेगा, माइनस। पूर्व, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद, अच्छा बाद का मतलब बाद बोल दे या पश्चात बोल दे, पश्चात बोल दे तो उसके लिए क्या लगेगा, प्लस। अगुनी का मतलब होता है गुणा। ये तो बेसिक था, इस चीज को ध्यान आप लोग रखिएगा। बस अब आ जाते हैं क्वेश्चन, जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब था पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो 5 साल पहले की बात हो रही है, पहले, पहले के लिए क्या लगता है, माइनस लगता है, पहले के लिए क्या लगता है मेरे रसगुल्लो, माइनस लगता है। तो लिखेंगे, लिखेंगे माना, माना सोनू की आयु x और नूरी, नूरी की आयु y, बस काम हो गया। मानने में क्या दिक्कत है, मान तो हम लोग सकते हैं। आप लोग मैथ के विद्यार्थी हैं, आप लोग मैथ के विद्यार्थी हैं, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता। बोलिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, मान सकते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। आप लोगों के दिल में जो चले, गधा घोड़ा खच्चर लहसुन प्याज कुछ भी मान लीजिए, सब चलेगा। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक चीज बेसिक बता देता हूँ। देखिए ये मैं हूँ, बेसिक देखिएगा, ये मैं 10 साल का हूँ, ये मैं हूँ, 20 साल के मेरे पापा हैं। मैं एक बार बेसिक पहले सोचिएगा, क्या छोटा सा बेसिक बता रहा हूँ। मैं 10 साल का हूँ, पापा 20 साल के हैं। 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद मैं कितना साल का हो जाऊंगा, 15 साल का। 5 साल के बाद मैं 15 साल का हो जाऊंगा, पापा कितने साल के हो जाएंगे, 25 साल के। 5 साल बाद मैं 15 साल का और पापा कितना, 25 साल का, यानी 5 साल मेरा बड़ा है तो पापा का भी 5 साल उम्र बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल बड़ा हो जाऊंगा और पापा 5 साल छोटे हो जाएंगे। मैं 5 साल बड़ा और पापा, ऐसे तो मैं जितना बड़ा होता जाऊंगा पापा और छोटे होते जाएंगे। तो कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा ना कि पापा हमारे गोद में खेलेंगे, ऐसा दिन आ जाएगा मेरे दोस्तों, आप लोग सोचेंगे तो, ठीक है।
तो दोनों लोगों की बढ़ेगी और दोनों लोगों की घटेगी। उम्र दोनों लोगों की बढ़ेगी और उम्र दोनों लोगों की क्या होगी दोस्तों, घटेगी। तो ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अच्छा देखिए, इधर लिखिए x, इधर लिखिए y। ध्यान से देखिएगा। अच्छा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या लगेगा, माइनस। तो पूर्व बोल दिए तो माइनस, कितना माइनस, 5। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए इधर लिखिए हूं मैं माइनस। तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व माइनस लगा दिया ना। तो जब इसकी 5 कम हो रही है, जब इसकी 5 कम हो रही है तो इसकी भी 5 कम होगी। 5 वर्ष पूर्व। अभी तो मैं बताया, जब मेरी उम्र बढ़ेगी तो पापा की भी बढ़ेगी। गधा की बढ़ेगी तो, जब मेरी बढ़ेगी तो मेरे घर का गधा का भी बढ़ेगी। जब मेरी उम्र बढ़ेगी तो मेरे घर के मुर्गी का भी बढ़ेगा। जब मेरी उम्र बढ़ेगी तो मेरे घर का कुत्ता का भी बढ़ेगा। जब मेरी उम्र कम होगी तो मेरे घर के बिल्ली का भी कम होगी। जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा। तो जब इसका 5 कम हो रहा है तो इसका भी 5 कम होगा। जब इसका 5 कम तो इसका भी 5 कम, दोनों का 5-5 कम होगा। अगर बढ़ता तो दोनों का 5-5 बढ़ता। समझ गए ना। जब मेरी 5 साल कम हो रही है तो पापा का भी कम होगी। जब मेरी 5 साल बढ़ रही है तो पापा की भी 5 साल उम्र बढ़ेगी। ठीक है ना। आगे देखिए, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। याद कर लीजिएगा कि गुणा किस में करना है। गुणा किस में करना है, हमेशा दाएं साइड वाला में गुणा कर दीजिएगा। अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो छोटा बड़ा, छोटा वाला में गुणा करता है। लड़का को यहाँ पे, लड़का को बड़ा माना गया, लड़की को छोटा, लड़का को बड़ा और लड़की को छोटा। तो ये छोटा है तो हमेशा छोटका वाला में गुणा करवा दीजिए। हमेशा छोटका वाला में क्या करवाइए, गुणा करवाइए। तो 3 जय गुना बोलेगा, छोटा वाला में गुणा करवाएंगे। किस वाले में, छोटा वाला में। तो बस अपना काम हो गया। बीच में लगा दीजिए बराबर। आगे देखिए, x माइनस का 5 बराबर 3 का गुणा y में तो 3 गो y, 3 पचे 15। इधर ही इसको इधर लेके आइए। तो x माइनस का 5 माइनस का 3y बराबर माइनस का 15। इधर ही माइनस उधर जाएगा तो प्लस। तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 और प्लस का 5, क्योंकि इधर ही प्लस था उधर गया तो माइनस। तो x माइनस का 3y बराबर, घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10। इसको समीकरण 1 क्या बना दिए, समीकरण 1 बना दिए। समीकरण 1 बना दिए मेरे रसगुल्लो। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सेकेंड सर से फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x और यहाँ पे लिख देता हूँ y। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए करा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो बाद के लिए क्या लगेगा, बाद के लिए क्या लगेगा, प्लस। 10 वर्ष बाद, बाद के लिए क्या लगेगा मेरे रसगुल्लो, प्लस लगेगा। बाद के लिए प्लस, बाद के लिए प्लस। तो 10 वर्ष बाद, तो जब इसकी 10 बढ़ेगी तो इसकी भी 10 बढ़ेगी। जब इसका कम, देखो जब इसका कम हो रहा था तो इसका भी कम हो रहा था। जब इसका बढ़ रहा है तो इसका भी बढ़ेगा। दोनों में कम हो रहा है तो दोनों में कम, ज्यादा हो रहा है तो दोनों में ज्यादा करिएगा। ठीक है ना। आगे देखिए ध्यान से, आगे ध्यान से। हो गया यहाँ तक ना। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, कै गुनी बोल दिया, 2 गुनी। तो बता दीजिए इस वाले में गुणा करेंगे तो उस वाले की, इस वाले में। तो इस वाले में गुणा करेंगे क्योंकि यही ना छोटा है। तो इस वाले में गुणा कैसे कर दीजिए, 2 से। बस काम हो गया दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। अब इसको सॉल्व करते हैं। बराबर लगा दीजिए बीच में, x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में तो 2y, दूध ये कितना हो जाएगा, 20। 2 का गुणा y में तो 2y, दूध हाणे 20। 2 का गुणा y में तो 2y, दूध हाणे कितना हो जाएगा, पिल्लो 20। आगे देखिए ध्यान से। अब इसको इधर देखिएगा, x प्लस का 10, इधर ही प्लस, इधर आएगा तो माइनस। तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 20। आगे x माइनस का 2y,
इधर ही माइनस, उधर प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, तो 20 माइनस का 10। इधर इस प्लस था तो उधर यहाँ बैला दिए, इधर यहाँ प्लस था उधर बैला दिए तो गुस्सा के हो गया माइनस। इधर यहाँ प्लस था उधर यहाँ बैला दिए तो गुस्सा के क्या हो गया माइनस। आगे चलते हैं तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया, 20 में से 10 गया मेरे रसगुल्लो, तो 10 बच गया। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब इसका कर देते हैं निपटारा क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। आगे देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हल करने पर, समीकरण 1 व 2 से हल करने पर, समीकरण 1 व 2 से हल करने पर, बोलिए ना, समीकरण 1 और 2 से हल करने पर। समीकरण 1 क्या है, यही है ना, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 मेरे रसगुल्लों। और दूसरा वाला समीकरण x माइनस 2y बराबर 10, तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 10। ये वाला समीकरण 1 को यहाँ लिख दिया, समीकरण 2 को वहां लिख दिया। आगे देखिए अब हमें क्या करना रहेगा, बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर, या तो x वाले को बराबर कर लीजिए तो y वाले को। ये तो दोनों बराबर है ना, जब बराबर है तो बराबर नहीं करना पड़ेगा, जब बराबर है तो बराबर नहीं करना पड़ेगा मेरे रसगुल्लो। तब सिंपल सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस है तो क्या लगाइएगा, यहाँ प्लस है तो क्या लगाइएगा, प्लस है तो क्या लगाइएगा माइनस, यहाँ माइनस तो क्या लगाइएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या लगाइएगा माइनस, यहाँ प्लस छुपा है, ठीक है ना। हमेशा चिन्ह उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, उल्टा उल्टा। तो देखिए यहाँ प्लस छुपा था तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। समझ गए ना दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए जरा। अब देखिए x में से x को घटाएंगे तो 0। अब देखिए 2y, ये प्लस में है ना, तो 2y में से 3y, ये इस वाले को नहीं देखना है, इस वाले को देखना है। तो 2y में से 3y घटाएंगे तो माइनस का y बराबर माइनस का 10, और माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 20। माइनस से माइनस को काट दीजिए तो y का मान कितना आ गया 20। y का मान कितना आ गया मेरे रसगुल्लो 20। y का मान जब 20 आ गया तो हम लोग x का मान तो निकाल ही सकते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, देखिए ना जरा, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। क्या दिया है, x माइनस 3y बराबर 10 तो x माइनस 3, y का मान कितना है 20, तो इस वाले y की जगह रखिए 20 बराबर कितना 10, तो x 20 × 60 बराबर 10, 20 × 60, इधर ही माइनस उधर जाएगा तो प्लस, इधर यहाँ माइनस है ना तो उसको उधर भगा दीजिए, बैला दीजिए उस साइड। और जैसे बैलाएंगे ना तो वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा और हो जाएगा प्लस में। हमेशा जो आपसे गुस्सा रहता है ना वो हमेशा आपके विपरीत चलता है। तो जैसे ही इसको उधर यहाँ भगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तुरंत उल्टा हो जाएगा, कहेगा ले मैं प्लस में हो गया तुरंत। तो हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा 10 और प्लस कितना हो जाएगा 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 70, x बराबर 70। तो x का मान कितना आया 70 और y का मान कितना आया 20। यानी सोनू की आयु 70 साल और नूरी की आयु 20 साल। सोनू की आयु 70 साल और नूरी की आयु 20 साल है मेरे रसगुल्लो। सोनू की आयु 70 साल और नूरी की आयु 20 साल है मेरे पिल्लों। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्या हो गया दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और मैथ का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा दोस्तों, पूरा कोर्स इसी तरह 2-4 क्वेश्चन करके सभी पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा और इतना ही आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।